Hello, anyone watching out there, a very warm welcome to all of you on Supergrads YouTube channel. Guys, स्पेशल सीरीज चल रही है, सीरीज का सेकंड सेशन है और इसमें हम लोग नंबर सिस्टम के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। एंड सीरीज का नाम तो आपको पता ही होगा, राइट? 8 बजे आप मिल रहे हो, राइट? ट्रिकीस्ट क्वेश्चंस आस्क्ड इन आईपी मैट एग्जाम। और जैसे कि मैंने बोला कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू ऑल द प्रीवियस क्वेश्चंस। हम लोगों ने छाट के वो क्वेश्चंस लेकर आए हैं सीरीज में जो स्टूडेंट को ट्रिकी लगे थे। दे फेल्ट ट्रिकी, द लैंग्वेज वाज ट्रिकी। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा एक एलिमेंट था जिसको स्टूडेंट को उस टाइम पे सही समझना चाहिए, कैच कैच समझ में आना चाहिए ताकि वो क्वेश्चन गलत ना करें। सो वी हैव बॉट ऑल दोस क्वेश्चंस इन दिस टॉपिक रिलेटेड टू नंबर सिस्टम्स। ठीक है, सो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप लोगों ने कर भी लिया होगा। सो इनके क्वेश्चन देखते हैं नंबर सिस्टम के कैसे क्रैक कर सकते हैं। अगेन 30 सेकेंड्स टू 40 सेकेंड्स आई विल बी गिविंग यू, राइट? एंड ये आप लोग ट्राई करें और उसके बाद अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, and please don't forget to subscribe, like and comment below in this video, right? Because बहुत सारी सीरीज आगे भी और आने वाली हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आने वाली हैं। सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन बटन दबाओगे तो हमेशा नोटिफिकेशन आएंगे और कुछ मिस नहीं होगा। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, गाइस। सो द सेकेंड स्लाइड इज दिस वन। एंड अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप पेन पेपर लेके जरूर बैठें, राइट? एंड ट्राई टू सॉल्व इट लाइक विद इन 1 मिनट। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, ट्रिकीस्ट क्वेश्चन नंबर सम इज दिस। इस साल इंदौर में पूछा गया क्वेश्चन है, आईपी मेट इंदौर 2023 में, 2023। What is the question? The question was the remainder when 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus dot 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 means so on till 95 factorial. When this sum is divided by 15, the remainder will be. तो स्टूडेंट्स माइट गो बॉन्कर्स, राइट? कि यार ये कौन सा क्वेश्चन है, स्कूल में जब रिमाइंडर्स पढ़ा था तब तो ये हमने बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। फैक्टोरियल भी आ गया, समेशन आ गया, फिर 95 फैक्टोरियल, उसको डिवाइड करना है 15 से। ठीक है, इस साल की बात करो मैं। ठीक है, सो जिनको टेक्निक पता थी, राइट, दे सेड कि वाओ द इजीएस्ट क्वेश्चन, 10 सेकंड में क्रैक। ठीक है, और जिनको बिल्कुल नहीं पता था, दिल को बॉन्कर से ये चीज क्या चल रहा है, आईपी बट इंदौर इज रियली डिफिकल्ट, इट वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन, राइट? बट नॉट फॉर दोज हु न्यू इट। तो देखते हैं सबके लिए, अगर आपने कर लिया है तो आंसर आप टाइप करें, बताएं। तो क्वेश्चन इज एज सच, वन हु नोज इज इजी फॉर देम। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का समेशन 95 फैक्टोरियल तक हमें करना है। एक्चुअली यू डोंट हैव टू फाइंड ऑल द वैल्यूज, राइट? और उस बड़ी से वैल्यू को आपको डिवाइड नहीं करना है 15 से। द टेक्निक इज, आप टर्म बाय टर्म 15 को डिवाइड करो और देखो रिमाइंडर्स क्या आते जा रहे हैं। फर्स्ट इसको डिवाइड करो 15 से, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है, तो रिमाइंडर 1 ही आएगा, सारे रिमाइंडर्स को जोड़ देंगे। एंड दैट इज हाउ वी कैन रीच द easiest way to find it out. 1 factorial divided by 15, remainder is 1. So we'll write 1 remainder. 2 factorial की value 2 होती है, 15 से divide करोगे 2 आएगा। Keep writing all those remainders. 3 factorial की value 6 होती है, 6 is smaller than 15, तो 6 ही आएगा। फिर लिख लेते हैं यहाँ पे 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus 4 factorial। ठीक है, यहाँ पे ऐसे इन वैल्यूज को लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना? 1 factorial plus 2 plus 3 factorial is 6। ठीक है, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, 5 फैक्टोरियल इज 120। ठीक है, प्लस 6 फैक्टोरियल 720, जहां तक मुझे पता है, राइट? 5040। 8 फैक्टोरियल भी आएगा, ऐसे हमें ऐड करना है टिल 95 फैक्टोरियल, करेक्ट? और इसको डिवाइड करना है 15 से और रिमाइंडर निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम हर टर्म को डिवाइड कर रहे हैं 15 से और रिमाइंडर्स को ऐड कर रहे हैं। यहाँ तक छोटा था 15 से, तो 6 डिवाइड बाई 15 6 ही आएगा। बट 24 क्योंकि बड़ा हो गया 15 से, तो 24 डिवाइड बाई 15 आपको निकालते आना चाहिए, 9 आएगा रिमाइंडर। दिस डिवाइड बाय 15 इज 9 रिमाइंडर, इसके करस्पॉन्डिंग 9 रिमाइंडर लिख दिया। नाउ 120 ऑनवर्ड्स, और यू कैन से 5 फैक्टोरियल के बाद जो भी टर्म आएगी वो सारी की सारी टर्म्स 15 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। यही एक ट्रिकीस्ट क्वेश्चन जैसा बोल सकते हो, है ना? जहां पे दे प्लेड विद इट, राइट? कि नंबर्स का नॉलेज कितना स्टूडेंट्स को है। अब 5 फैक्टोरियल या 6 फैक्टोरियल या 7 फैक्टोरियल या कहीं तक भी आप आगे जाओ, यू विल ऑलवेज फाइंड कि यार 15 एज अ फैक्टर उसमें प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो 5 फैक्टोरियल इसको लिख के देखते हैं। ठीक है, आई एम जस्ट राइटिंग इट हियर। 5 फैक्टोरियल ये था, ठीक है? ये होता क्या है, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, यही होता है फैक्टोरियल, और इसकी वैल्यू होती है 120, वी कॉल इट। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यार इसमें 5 आएगा, 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो 3 भी आएगा। 5 क्रॉस 3 इज वॉट, 15 इज प्रेजेंट। इंटू जो भी हो, 4 क्रॉस 2 क्रॉस 1, इसको आप जो भी कहना चाहो, बट 15 तो आ गया ना। तो 5 फैक्टोरियल 15 का मल्टीपल है।
इसी लॉजिक से सिक्स सिक्स फैक्टोरियल जब लोगे तो 6 5 4 3 2 1 को मल्टीप्लाई करोगे, उसमें भी 5 और 3 फिर आ जाएगा। 7 फैक्टोरियल में 5 और 3 आ जाएगा, 15 इज प्रेजेंट। सो ऑल द फैक्टर्स from 5 factorial onwards, all the factors, factorials will be a multiple of 15 because of presence of 1 5 and 1 3 in all the values, all the factorials। ठीक है। सो अब जब 5 फैक्टोरियल के बाद सारे के सारे 15 के मल्टीपल्स हैं, उनको जब 15 से डिवाइड करोगे 15 के मल्टीपल्स को, तो रिमाइंडर हर केस में कितना आएगा? 0 आएगा, बिकॉज दे ऑल आर मल्टीपल ऑफ 15। 15 के मल्टीपल 15 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना देंगे? 0 देंगे। तो यहाँ भी 0 0 0 0 0 चलता रहेगा। तो नीड नॉट टू फाइंड कि वहां रिमाइंडर क्या आएगा, 0 ही आएगा, प्लस 0 ही हो गया ना। ठीक है। बेसिकली ये जो रिमाइंडर्स आ रहे हैं ये तो 0 ही हो गया, इसको हटा देते हैं। तो अल्टीमेटली रिमाइंडर्स का ये जो सम है, ये जो आपको 15 से डिवाइड करके आंसर देगा, अल्टीमेटली ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्या आता है। दिस इज 3 6 9 9 and 9 is 18, so 18 divided by 15, the remainder comes out to be 3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। सो दैट इज अ कैच इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। ये 22 का क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया था, लास्ट ईयर। A new sequence is obtained from the sequence of positive integers 1 2 3 and so on by deleting, wow, क्या क्वेश्चन बनाया है, by deleting, देख रहे हो आप ट्रिकीनेस, by deleting all the perfect squares। ये देखिए, तो perfect squares डिलीट कर रहे हैं सारे। ठीक है ना। एक पॉजिटिव इंटीजर की सीरीज थी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, बट 4 तो उसमें आएगा नहीं क्योंकि उन्होंने डिलीट कर दिया परफेक्ट को। 1 भी नहीं आना चाहिए वैसे तो, क्यों लिखा है 1 आई डोंट नो। न्यू, अच्छा अच्छा ठीक है, न्यू सीक्वेंस ऑब्टेन फ्रॉम द सीक्वेंस। अच्छा, ये जो सीक्वेंस था नेचुरल नंबर्स का, उसमें से एक नई सीक्वेंस बनाई गई है, क्या करके? परफेक्ट स्क्वायर्स डिलीट करके। ठीक है ठीक है। देन द 2022 2022वीं टर्म नई सीक्वेंस की क्या होगी? क्या बात है, अच्छा क्वेश्चन है। सो गाइस ट्राई करें, कुछ तो आप टाइप करें। आई एम ऑब्जर्विंग योर कमेंट्स। राइट गाइस। सो ठीक है, सो स्टूडेंट्स फिर न्यू द आंसर्स। ठीक है, देखते हैं। देखिए गाइस, इसमें ये बोल रहा है कि एक हमें नेचुरल नंबर की सीरीज है, 1 से लेके 1 2 3 4 एंड सो, उसमें से आप परफेक्ट स्क्वायर्स डिलीट कर रहे हो, हटा रहे हो। परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं 1 2 का स्क्वायर 4 हटाओगे, 9 हटाओगे, 25 16 हटाओगे, राइट? ऐसे आपको हटाते चलना है। ठीक है। तो आपको बताना है कि अगर हटा दिया है तो जो नई सीक्वेंस है उसमें 2022 2022 जो टर्म होगी वो कौन सी होगी और ये शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको ऑप्शंस नहीं दिए गए। ठीक है। नो गेस वर्क हियर, आपको एग्जैक्टली निकालते आना चाहिए, एंड इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट एज वेल। ठीक है। आपको बस ये पता चलना चाहिए कि यार 2022 जो पोजीशन है इसके आसपास, राइट, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है। 2022 जो पोजीशन है उसके आसपास कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो आप जब ऐसे भी चेक करोगे, 50 भी देखते हो, रेंडमली देखते हो, बिकॉज 50 इज क्लोज टू दिस, 50 का स्क्वायर देखते हो, 5 का स्क्वायर 25, 50 का स्क्वायर 2500। ठीक है। तो नियर अबाउट आपको समझ में आता है। 40 का स्क्वायर कितना होगा? 1600। 1600 और 2500, 1600 2500 के बीच में कहीं पे ये वैल्यू आ रही है। नियर अबाउट की बात करो कि इस फिगर के आसपास किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है। तो जब अपन ने चेक किया इसके बीच में कहीं आएगा, तो इट इज 45। वी गॉट टू नो 45 का स्क्वायर जो होता है 2025 होता है। ठीक है। सो 2025 इज जस्ट क्लोज टू दिस फिगर। 44 का स्क्वायर भी हटाया होगा, 43 का भी हटाया होगा डेफिनेटली, क्योंकि इस पोजीशन की बात कर रहा है। इस पोजीशन पे हम लोग बात कर लेते हैं 2022 पोजीशन पे, लेट अस से एक्स है ना। इस पोजीशन पे अभी फिलहाल इन न्यू सीरीज, ठीक है, नई सीरीज में हम मान लेते हैं नई सीक्वेंस जो है उसमें एक्स नंबर है। ठीक है। नई सीरीज पे लेट से हमारे जो नंबर है वो एक्स है।
अब आप ये सोचो, ये x जो है इस पोजीशन पे कब आए? जो अपने परफेक्ट स्क्वायर ड्रॉप कर दिए, करेक्ट? करेक्ट। तो अगर आप परफेक्ट स्क्वायर अपने ड्रॉप करने के बाद इस पोजीशन पे ये है, तो अगर हम वापस इंसर्ट कर दें, सोच के देखिएगा, वापस से वो परफेक्ट स्क्वायर इंसर्ट कर दें, तो ये जो x है इसकी पोजीशन आगे जाएगी कि पीछे जाएगी? मतलब इट विल गो रिमोटली और इट विल कम क्लोजर, और इंसर्ट कर रहे हैं तो दिस x जो अभी फिलहाल यहाँ आ गया है उसकी पोजीशन और आगे चले जाएगी उस x की। अग्रीड? ठीक है, तो आप ये सोचो कितने इंसर्ट करने पड़ेंगे, राइट? जो हमने अभी देखा 2025, हालांकि ये इसके आगे है, फाइन, है ना, बट दिस इज द क्लोजेस्ट 2025। तो हमने 45, क्योंकि 46 का स्क्वायर तो बहुत दूर हो जाएगा, ठीक है, 46 का स्क्वायर की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, इट विल क्रॉस प्रॉब्ली 45 का स्क्वायर 2025 है, ठीक है। सो अगर मैं 45 वैल्यूज इंसर्ट कर दूंगा तो इसकी जो पोजिशन है, ठीक है, वो आगे चले जाएगी, करेक्ट? इसकी जो x की पोजीशन है वो आगे चले जाएगी, 45 प्लेसेस आगे चले जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस 45 उसकी पोजीशन हो जाएगी इन द ओरिजिनल सीक्वेंस, ठीक है। फिलहाल उसकी जो पोजीशन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो आगे चले जाएगा, ठीक है। सो दिस x अगर हम बात करें, जो पोजीशन हो जाएगी वो देख लें कितना होता है, 2022 में हम 45 टर्म्स और जोड़ देंगे, जो इस x की जो नई पोजीशन होगी, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, हमें इसकी पोजीशन लिखना चाहिए, दिस x विल बी शिफ्टेड 45 places on the right hand side। तो अभी पोजीशन x की ये है, बट इंसर्ट कर देंगे इनको वापस 45 परफेक्ट स्क्वायर्स को, इस x की जो पोजीशन होगी वो हो जाएगी इन दैट केस 2022 में अपन ने 45 ऐड कर दिया तो 2067 पोजीशन हो जाएगी, ठीक है, इस x की, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है x की, ये ओल्ड सीक्वेंस में है, ओल्ड सीरीज में है, ठीक है, और ये जो पोजीशन है x की वो न्यू सीक्वेंस में है, ठीक है। क्या बोलते हो, बात समझ में आ रही है? ठीक है, और जो ओल्ड सीक्वेंस में है आपने नोट किया है, जो नंबर है वही उसकी पोजीशन है, ठीक है, जो नंबर है वो इसकी पोजीशन है। देख सकते हो फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, सेकंड पोजीशन पे 2 है, थर्ड पोजीशन पे 3 है। तो ये अगर ओल्ड सीक्वेंस में x की पोजीशन ये है, तो x की वैल्यू भी क्या होगी, 2067। तो वही उससे पूछा है कि x की वैल्यू क्या होगी इन द न्यू सीक्वेंस एट दिस पोजीशन, तो आंसर हैज टू बी 2067। दैट इज व्हाट द ट्रिक वाज, है ना। दिखने में क्वेश्चन लग रहा है कि एपी लगेगा, जीपी लगेगा, ये करें वो करें, है ना, और गेस वर्क करें, बट थोड़ा शांति से सोचो, है ना। तो आपको इंसर्ट कर दोगे तो एक्स की जो वैल्यू है वो कितने परसेंट डिफर हो जाएगी, कितने परसेंट आगे चलेगी, जितने आप परफेक्ट स्क्वायर्स, जितने नंबर्स इंसर्ट कर रहे हो उतनी पोजीशन राइट की ओर चला जाएगा। 45 ऐड करोगे इस पोजीशन में तो ये उसकी पोजीशन उन ओल्ड सीक्वेंस आपको मिल जाता है। तो जो सीक्वेंस है, जो पोजीशन है वही नंबर है, ओल्ड सीक्वेंस में यही फंड है, एक्स की वैल्यू भी 2067 ही होगी। तो एक्स इज, गॉट इट, ठीक है। दिस वाज अ फैंटास्टिक क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी कीजिएगा। ये भी 22 का क्वेश्चन है, 22 का। लैंग्वेज, अच्छे समझिएगा। थर्ड क्वेश्चन है आपकी सीरीज का, व्हेन द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ, ओ माय गॉड, पढ़ पढ़ के बच्चा बोलेगा यार क्या दे दिया इन्होंने, छोड़ो यार, ठीक है, कुछ भी वैल्यू दिख नहीं रही है और ऑप्शन में एचसीएफ एलसीएम आ गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है ना, ऐसा लगता है। बट जस्ट हैव फेथ, ट्रस्ट, ट्रिकी तो है, बिकॉज देखा कि नहीं लग रहा कि बहुत इजीली क्रैक हो जाएगा, है ना। स्किप भी कर सकते हैं बच्चे अगर लैंग्वेज को पढ़ के डर जाएंगे तो। अलजेब्रा को अच्छे से उन्होंने क्लब किया हुआ है नंबर सिस्टम के साथ, प्रॉपर्टीज चेक कर रहे हैं आपको आती है कि नहीं। सो ये विद आंसर एबीसीडी टाइप करो, क्या लग रहा है। क्वेश्चन रीड करता हूं मैं, व्हेन द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस, व्हेन द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस of two natural numbers is subtracted from the square of the sum of same two numbers and the result is divided by 4, we get, क्या मिलता है हमको, एचसीएफ मिलेगा, एलसीएम मिलेगा, स्क्वायर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ होल नंबर्स मिलेगा, टू नंबर्स मिलेगा, या प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एचसीएफ मिलेगा, बताइए। चलें करें। सो क्या करें, आया आप लोग का आंसर, एबीसीडी मार्क किया, कर रहे हो, ठीक है, देखिएगा। सो क्या माइनस करो, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लैंग्वेज, ये जो चीज लिखी हुई है स्टार्टिंग में, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोल रहा है, मतलब इसमें से इसको आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, तो बाद में जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं। किसमें से, द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द सेम टू नंबर्स, नंबर्स को क्या मान ले, ए और बी मान ले, ए एंड बी मान लेते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द सेम टू नंबर्स, नंबर्स ये हैं उनके स्क्वायर्स,
सम स्क्वायर्स ऑफ द सम, राइट? सम के स्क्वायर में से स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस को आप माइनस करते हो, यही बोले, है ना? दिस स्क्वायर ऑफ डिफरेंस इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द सेम टू नंबर्स, रिजल्ट इज डिवाइडेड बाय 4। बहुत बढ़िया, इतना बस पढ़ लो, उतना लिख लो, एंड ट्रिक इज ओवर, है ना? नहीं पढ़ोगे तो लगेगा यार बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया, हमें तो कुछ वैल्यू वैल्यू कुछ ही नहीं दिया। इसको जो सॉल्व करना आता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, जस्ट ओपन दिस ब्रैकेट, सो ए स्क्वायर कैंसिल, राइट? माइनस लगा हुआ है, बी स्क्वायर यहाँ भी आएगा, पॉजिटिव बी स्क्वायर आएगा, बट वो भी कैंसिल हो जाएगा। चलो कर ही लें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आएगा, माइनस बाहर लगा हुआ है, इसका फॉर्मूला आप सबको आता ही है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वी ऑल नो दिस फॉर्मूला, ठीक है? होल डिवाइड बाय 4 बोला है। टर्म्स कौन सी कैंसिल हो रही है? माइनस से आप पूरा ब्रैकेट खोलोगे, सारी टर्म्स में माइनस मल्टीप्लाई करोगे, सो इट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो सेम रहेगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होल डिवाइड बाय 4, सही है? अब टर्म्स तो यही कैंसिल हो रही है। ओह, ये तो सोचा नहीं था, राइट? कि चीजें ऐसे भी होती हैं, राइट? तो अल्टीमेटली बच क्या रहा है? इट इज 4 टाइम्स ऑफ ए बी, ये बचा 2ab ऐड करोगे ये बचेगा, डिवाइड बाय 4 भी है, अल्टीमेटली वी आर लेफ्ट विद प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। जो हमने ऊपर टू नंबर्स कंसीडर किए थे उनका प्रोडक्ट ही बच रहा है, एक्सप्रेशन इसके बारे में ये लिखा है, वी गेट व्हाट, वी गेट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो आपको प्रॉपर्टी एचसीएफ की पता होनी चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एचसीएफ एंड एलसीएम। दो नंबर्स का प्रोडक्ट उनके एचसीएफ एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है, ठीक है? सो क्या लिखा है? नो, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, दिस इज द प्रॉपर्टी, होता ही है ये, ठीक है? सो इट वाज द ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन, दिख रहा था होगा कि नहीं होगा, बट इट्स डैम इजी। तो हौसला रखो, जो बोला है उसको इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, यू विल रीच अ गुड कंक्लूजन। दिस इज 2021 का क्वेश्चन है, what is the minimum number of weights which enables us to weigh any integer number of gram of gold from 1 to 100 on a standard balance with two pans? स्टैंडर्ड बैलेंस जो तराजू होता है जिसमें दो पड़ले होते हैं, जैसे पैन बोलते हैं, वो हैं उसमें, आपको कम से कम कितने वेट्स लगेंगे आप 1 से लेके 100 ग्राम तक कुछ भी वे कर पाए? एनीथिंग यू कैन वे बिटवीन फ्रॉम 1 to 100, मिनिमम नंबर ऑफ वेट्स कैन बी प्लेस्ड ओनली ऑन द लेफ्ट पैन, है ना? तराजू आपने देखा होगा, है ना? यहाँ पे एक कांटे टाइप का लगा रहता है, ठीक है? यहाँ पे आप कुछ ऐसा रहता है, मे बी नॉट दैट गुड डायग्राम, ठीक है? सो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे आप गोल्ड रखोगे, ठीक है? यहाँ पे आप गोल्ड रख सकते हो, वेट आपको यहाँ रखना है ना? होते हैं ना छोटे छोटे वेट होते हैं, आपने सुनार की दुकान पे भी देखे होंगे, ठीक है? गोल्ड स्मिथ, ठीक है? तो शॉपकीपर के यहाँ भी गए होंगे, तो ऐसे छोटे छोटे आपके पास वेट्स हैं, कम से कम नंबर ऑफ वेट्स, मिनिमम नंबर ऑफ वेट्स पूछ रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ वेट्स कितने होने चाहिए दुकानदार के पास, सो दैट कोई कस्टमर 1 से लेके 100 ग्राम तक कुछ भी मांगता है तो दे पाए। तो नंबर ऑफ वेट्स कितने होने, एक ही पेन पे वो वेट रख सकता है, यहाँ गोल्ड रखेगा या वैन रखेगा, कभी कभी होता है ना, यहाँ भी रख सकते हैं वेट, गोल्ड भी रखा है और एक वेट भी रखा है टू बैलेंस इट, ऐसा भी करते हैं, है ना? तो वो मना कर रहा है, वो एक ही जगह आप वेट रख सकते हैं, एक तरफ गोल्ड रखेंगे। तो कम से कम कितने वेट हो आपके पास कि आप कुछ भी मेजर कर सको, कुछ भी वे कर सको 1 to 100, ठीक है? तो ऐसा एक बहुत लगता है कि यार ये बन जाएगा बहुत इजीली, यार इतना कुछ तो है इसमें, कैच क्या है इसमें, राइट? आप हिडन ट्रायल लगाते हो एग्जाम हॉल में ऑल, बट व्हाट इज द कैच? लेट्स सी। कैच इज, जो वेट्स होने चाहिए, राइट, उनका जो मेजर होना चाहिए, मेजर मेजर ऑफ ईच वेट्स, इसके शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं आपको। जो हर एक बार्ट होगा, छोटा छोटा जो बार्ट होता है, उसका जो मेजर होना चाहिए ना, वो ये होना चाहिए, है ना? 2 raised to 1, 2 raised to 0, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 raised to 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो एक 1 ग्राम का वेट होना चाहिए उसके पास, ठीक है, छोटा सा। एक होना चाहिए 2 raised to 1, दैट इज 2 ग्राम का होना चाहिए। फिर 2 स्क्वायर, दैट इज 4 ग्राम का होना चाहिए उसके पास, ठीक है? 2 क्यूब, 2 raised to power 4, 2 raised to power 5, ठीक है? 2 raised to power 5 एंड 2 raised to power 6, बस दैट्स इट। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि यार बेस में 2 ही रखते हैं, ऐसा क्वेश्चन जब आता है तब, ऐसा क्वेश्चन जब आता है तब, अगर एक ही तरफ वेट रख सकते हो, एक ही तरफ वेट रख सकते हो, राइट, तो आपको 2 रखना है बेस में।
और एक्सपोनेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ऐसी होनी चाहिए कि इस लार्जेस्ट जो वेट है जो आप मेजर करना है आपको 100, उससे छोटा होना चाहिए। दैट मीन्स ऐसे आप, मैंने तो 6 पर रोक दिया बिकॉज आई न्यू इट, ठीक है, बट ऐसे कहाँ रुकोगे? तो लेट्स से 2 की पावर n मान लेते हैं, n पे रुकेंगे। बट ये n ऐसा होना चाहिए कि 2 n की वैल्यू इस 100 से, लास्ट वेट जो भी हो, अभी 100 है तो 100 से छोटा होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, द लास्ट वेट द मैक्सिमम वेट से छोटा होना चाहिए 2 n मैक्सिमम वेट से, ठीक है। अगर यहाँ पे वैल्यू 200 होती, 1 to 200, तो आप 2 n ऐसा देखते हैं जो 200 से कम होता। 1000 होती तो 2 n लेस देन 1000 होना चाहिए, n की ऐसी वैल्यू देखते हैं। अभी फिलहाल 100 से छोटा होना चाहिए 2 n। अब बताओ n कितना होगा? यही रुकेगा ना। 2 अगर 7 लोगे तो 128 हो जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो ये है वो वेट्स के मेजर। 1 ग्राम का वेट, 2 ग्राम का वेट, ठीक है, 4 ग्राम, 8 ग्राम, 16 ग्राम, 32 ग्राम, 64 ग्राम, 64 ग्राम। इन ग्राम के आपके पास इतने वेट होना चाहिए, काम हो जाएगा। 1 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक कुछ भी आप वेट करके कस्टमर को दे सकते हो, ठीक है। सो कितने हो गए? 0 से लेकर 6 तक पावर देख लो, काउंट हो जाएगा वेट्स कितने चाहिए। 7 इज द आंसर, ठीक है, आंसर इज 7। 7 वेट्स आर सफिशिएंट। यकीन नहीं हो रहा? 1 ग्राम कोई मांगेगा दे दोगे, कोई मांगेगा 2 ग्राम तो ये दे दोगे, कोई मांगेगा 3 ग्राम तो ये दोनों रख दोगे, है ना, इन दोनों ग्राम को यहाँ रख दोगे, थ्री भी हो जाएगा। कोई मांगेगा 4 ग्राम तो क्या करोगे? सिर्फ ये रखोगे, ओनली दिस, हो जाएगा 4 ग्राम वेट। कोई मांगेगा 5 ग्राम तो इसको और इसको कंबाइन करके रख दोगे पैन में, 5 हो जाएगा। कोई 6 मांगेगा तो 4 और 2, दिस इज 4, दिस इज 2, ऐड करोगे 6 हो जाएगा, उसको रख देना, ठीक है। 7, 4, 2, 6 एंड 1, 7 ग्राम भी हो जाएगा। 8 ग्राम इट सेल्फ, एंड 8 + 1 9, 8 + 2 10, एंड सारे ऐसे हो जाएंगे, करके भी देख सकते हो आप, ठीक है। तो इट वॉज अ गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन बेहद अच्छा है सीरीज का, लास्ट क्वेश्चन बेहद अच्छा है इस सीरीज का। उसका सोल्यूशन आपको रेयरली मिलेगा, और मिलेगा तो समझ में नहीं आएगा, तो वेट कीजिएगा, है ना। लास्ट क्वेश्चन इसके बाद ही आने वाला है, एंड अमेजिंग क्वेश्चन है वो, ठीक है। 2019 का क्वेश्चन 2019 में आया था, बट यू विल नॉट फाइंड, और मिल भी जाएगा सोल्यूशन, इजी सोल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। आई एक्सप्लेन यू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी करो, दोनों ट्रिकी थे। Highest possible value of the ratio of a 4-digit number and the sum of its 4-digit is, oh, हम एक चीज ध्यान रहे, ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ट्रिकी वाले, हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ अ 4-digit नंबर एंड सम ऑफ इट्स 4 digits इज, हाईएस्ट कितना हो सकता है। तो यहाँ अगर आपने ऐसा क्वेश्चन पहले नहीं किया, एग्जाम हॉल में आप बैठे हो, है ना, तो आप खुद सोचो कि ऑप्शन दिया तो है रेशियो का, और सबसे बड़ा ऑप्शन मुझे लकीली, कहने के मतलब जो ऑप्शन दिए हैं कुछ दिमाग लगाओ, है ना, सबसे बड़ा ऑप्शन मुझे ये दिख रहा है। अगर मैंने हिट एंड ट्रायल से कुछ भी ऐसा करके यही लेकर आ गया, तो फिर आंसर वही होगा ना, उससे बियॉन्ड कोई ऑप्शन दिया तो नहीं है। तो इसी को बोलते हैं कि दिमाग खुला रखो, ठीक है, ओपन माइंड रखो। एंड वो एक आपको चीज दिखनी चाहिए, एग्जाम हॉल का जो टेम्परामेंट है, जितना कूल रहोगे, शांत रहोगे, तो ऑब्जर्व करके भी चीजें आप क्रैक कर सकते हो। तो उसी चीज की हम बात करते हैं इंदौर में, वो एक्स्ट्रा 2 क्वेश्चन, एक्स्ट्रा 3 क्वेश्चन इस टाइप से, या फिर कर भी रहे हो तो इन क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट कर लो, कॉमन सेंस लॉजिक, इसके अलावा क्या ऑप्शन होगा, राइट। सो कैन यू गेट दिस रेशियो एज 1000? जस्ट थिंक अबाउट इट। सो लेट अस से नंबर एज ABCD, ये हमारा 4-digit नंबर है, और इसको डिवाइड करें डिजिट सम से, A + B + C + D। कैन यू गेट दिस रेशियो एज दिस ऑप्शन मैक्सिमम? बाकी सब तो छोटे हैं, क्या हम ये बना सकते हैं? सोच के देखो, कैन वी मेक इट 1000? अगर बना सकते हैं फॉर सम वैल्यू ऑफ सम 4-digit नंबर, डन, काम हो गया, ठीक है। सो you'll definitely find कि यार I can take 1000 itself, मैं 1000 ही ले लूं, है ना। So ABCD can be taken as 1000 itself। अगर 1000 ही ले लिया तो 4-digit नंबर कितना हो गया? 1000। और नीचे क्या ले लिया? इनके डिजिट्स का सम, 1 + 0 + 0 + 0। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि आता है, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए, राइट। प्रेशर सिचुएशन में आप इतना कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन सोच सकते हो कि नहीं सोचते? नीचे 1 ही आ गया तो 1000 हो तो गया। कुछ भी रूल को है ना, इग्नोर तो कर नहीं रहे, जो रूल बोला है आप। इनफैक्ट और भी नंबर हो सकते हैं, 2000 भी हो सकता है, इट इज 2000, है ना, डिवाइड बाय डिजिट सम बोला है, तो ये कर दिया, 2000 / 2 ही हो गया अल्टीमेटली, तो ये भी 1000 हो गया। तो मैक्सिमम रेशियो कितना आ रहा है? 1000 ही आ रहा है, इससे ज्यादा तो आएगा नहीं आंसर, ठीक है। सो आपका इंतजार खत्म हुआ। लास्ट क्वेश्चन,
बेहद ट्रिकी क्वेश्चन है एंड लगेगा कि बन जाएगा यार। मैक्सिमम बचपन से करते आ रहे हैं क्वेश्चन, राइट? बड़ा कौन है छोटा कौन है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और आंसर टाइप कीजिएगा। आई एम ऑब्जर्विंग योर चैट्स, ठीक है? सो देखते हैं। ये 19 में आया हुआ क्वेश्चन, 2019 में। डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग द फॉलोइंग फोर नंबर्स। पहला ऑप्शन है, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा हो, 2 रेस टू 300, 3 रेस टू 200, 2 रेस टू, ये पूरा समेशन है, 2 रेस टू 100 प्लस 3 रेस टू 100 और 4 रेस टू 100। ध्यान से करो, अगर कोई भी क्रैक कर पा रहा है विद प्रॉपर लॉजिक, आई विल बी इम्प्रेस्ड। यू विल इम्प्रेस मी विद प्रॉपर लॉजिक, नो तुक्का वर्क। देखिएगा, कर पा रहे हैं? बढ़िया क्वेश्चन है। 2019 इंदौर, 2019 इंदौर, PYQ, ट्रिकी वन। लगता है कि बस हो जाएगा, बट कहीं पे जाके दो ऑप्शन एलिमिनेट भी हो जाते हैं, फिर दो में पेज पड़ जाता है, फिर हम क्लियरली नहीं बोल पाते कि यार ये होगा। बट यूल गेट द अप्रोच टुडे by solving this question. A good tricky one. I'll not say the easy or difficult. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि easy या difficult है, बट यार ट्रिकी तो है। कॉमन सेंस लगाओ, छोटी छोटी चीजें देखो, आंसर आ जाएगा। एलिमिनेट करो, इनफैक्ट कंपेयर एनी टू फर्स्ट। किसी दो को कंपेयर करके जो छोटा हो उसको हटाते चलो, वो भी एक अप्रोच है। डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट नंबर among the following four numbers. या नो तुक्केबाजी, शो प्योर लॉजिक, सॉलिड लॉजिक चाहिए। ठीक है, 2019 का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखें, डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, सो एक काम करते हैं, ठीक है, कोई दो को लेते हैं, जैसे WWF चैंपियनशिप होती है ना यार, ये आपस में फाइट करे, जीतेगा कौन। तो हम किसी दो को लड़ा के देखते हैं, अपना लॉजिक यूज करते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल ए और डी को चेक कर लेते हैं। ए और डी मैंने क्यों लिया, ए और डी मैंने क्यों लिया, पहले वो सोचो। ए और डी क्यों लिया, बिकॉज ये है 2 की पावर 300 ए में, और ये 4 की पावर 100 है। तो आई नो 4 की पावर 100 को मैं लिख सकता हूँ, राइट? 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, और पावर 100 है, ठीक है। 4 को हमने 2 स्क्वायर लिख दिया, पावर 100 है। 2 स्क्वायर इज 4, ठीक है। 4 को हमने ऐसे लिख दिया, और ब्रैकेट जब खोलेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, 2 into 100 दैट इज 200। तो जब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ ए को डी से, तो डी को मैंने ऐसे लिख दिया 2 की पावर 200, और ए में है 2 की पावर 300। तो ए और डी को जब देखा, ये 2 की पावर 300 है, 2 की पावर 200 है, बड़ा कौन, हमें तो ग्रेटेस्ट चाहिए, तो इसको हटा देते हैं, ये तो नहीं है भाई। करेक्ट है ना? अब अब क्या, ये हो गया, अब क्या, अब बचे 3, ये 3 है। अब क्या करें? हम्म कुछ दिमाग लगाते हैं, ठीक है। अब ए और बी की बात करते हैं। बेस अलग अलग है, दिस इज द प्रॉब्लम। ये तो 4 था, हम 2 में कन्वर्ट कर सकते थे, कर दिया, और बेस सेम हो गए, तो पावर जो बड़ी तो नंबर बड़ा। 300 था, 200 था, ये बड़ा है, बेस सेम है, तो इसको बोल दिया बड़ा है भाई, इसको हटा दिया हमने। अब दिक्कत है कि बेस अलग है, पावर्स भी अलग है, कुछ बोलना समझदारी नहीं होगी, कुछ और करना पड़ेगा। सो 2 की पावर 300 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 300 को तोड़ दिया, 3 into 100, ठीक है। अब 3 को ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, रूल है ना, रूल है ना ये तो क्या बन गया, 2 रेस टू 3 होल पावर 100, so इसको 8 की पावर 100 बिल्कुल बोल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ए को हमने ऐसे लिख के रूल के, ये एक्सपोनेंट के रूल है, ये पता होने चाहिए, 6 क्लास में पढ़े हैं सबने, पता होना चाहिए। 3 की पावर 200 है, 3 की पावर 200 को ऐसे लिख दिया, ठीक है, 2 into 100। फिर वही जैसे यहाँ किया था, 2 को अंदर ले गए, और ये 100 हो गया। ये कितना हो गया, 9 की पावर 100। वाओ, एटलीस्ट पहले दो ऑप्शन में पावर तो सेम हो गई, काम चल जाएगा। पावर तो सेम कर दी हमने, तो अब क्या हुआ, बेस जो बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। 8 और 9 में 9 बड़ा है, तो पहला ऑप्शन हटा देते हैं, है ना, 9 इज लार्जर, बेस पावर सेम है, तो ये बड़ा हो जाएगा, इसको कटा। बच्चे अब बी और सी, बी और सी की कहानी देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट? तो आपको चीज समझ में आ रही है तो यहाँ पे आप लाइक जरूर कीजिएगा, एंड इसको चेक करते हैं, बी और सी को कंपेयर करते हैं। ये तो है, सही चीज है। अब क्या करें, इसको मिटा दें, ठीक है। बी और सी को कंपेयर करना है, ठीक है। आप लोग नोट्स वोट्स बनाओगे तो ठीक है, रहने देता हूँ, मैं नहीं मिटाता हूँ।
मैं बी और सी को कंपेयर कर रहा हूँ। मैं लिखता हूँ सी को पहले, सी को लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, सी को लिख रहा हूँ मैं, एडिंग सी ऑप्शन, स्टार्ट वहीं से करते हैं, 2 की पावर 100 प्लस अप्रोच की बात कर रहा हूँ मैं, ये हमें दिया हुआ है। कंपेयर करना 3:200 से, छोटा होगा कि बड़ा होगा, अभी कुछ सूझ नहीं रहा। देखो, यहाँ पे एक चीज तो पक्की है ना, इसको इक्वल करने से मतलब नहीं कि कुछ कॉमन ले नहीं सकते, है ना, प्लस हो रहा है ये, एंड बेस भी अलग है। तो आप बस एक इनइक्वलिटी डेवलप कर सकते हो, यू कैन से समथिंग लाइक दिस, और आप अग्री करते हो कि नहीं बताना, ये जो भी चीज लिखा हुआ है ये कम होगा, छोटा होगा एज कम्पेयर टू 3 रेस टू पावर 100। मैंने इस 2 को बेसिकली 3 कर दिया, और मैं साइन पहले ही बता रहा हूँ कि भाई ये 2 था, यहाँ 3 लिखा मैंने, तो ये बड़ा हुआ ना। और ये पार्ट सेम रख रहा हूँ मैं, जो जो इसमें जोड़ा कि आपने ये, मैं इसको, इसकी जगह 2 की जगह 3 लिख रहा हूँ, और ये पार्ट यहाँ भी जोड़ रहा हूँ, राइट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में ये, राइट साइड में ये पोर्शन बिल्कुल सेम जोड़ रहा हूँ मैं, सेम टू सेम। ये इनिक्वलिटी पे ध्यान दो, ये इनिक्वलिटी जो एलएचएस और आरएचएस, ये इनिक्वलिटी सही है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानने के लिए। सर ने क्या चेंज किया, सर ने ये पार्ट सेम रखा, है ना, ये पार्ट सेम रखा, यहाँ पे 2 की पावर 100 था, 3 की पावर 100, ये सोचा मैंने बेस सेम करने के लिए। तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, सीधी सी बात। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है, दिस इज सी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी, यहाँ तक सही है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं, ये नंबर सेम है, जैसे x प्लस एक्स 2x होता है, तो 3 पावर 100 प्लस 3 पावर 100 को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ 3 पावर 100, 2x, है ना, इसको अगर x मान ली 2 मिनट के, तो 2x ही हो गया। या फिर 3 की पावर 100 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में 1 प्लस 1 बचेगा, जैसे भी चाहो तो 2 हो जाएगा। तो ये आ रहा है 2 क्रॉस 3 पावर 100। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी था, ऑप्शन सी कम है इससे, ट्वाइस ऑफ 3 रेस टू 100 से, ठीक है। और ये जो आया है इससे छोटा हमारा बी ऑप्शन है। और अगर हम कंपेयर करें बी से, 3:200 है, समझिएगा बात को, 3:200, करेक्ट। और यहाँ पे 3 की पावर 100 है, तो ये जो चीज है डेफिनेटली 3:200 से काफी छोटी है। और जो ऑप्शन नंबर सी है ये तो और छोटा है, इससे भी छोटा है, और ये जो चीज है इससे छोटी है, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये जो हमारी इनइक्वलिटी आ रही है, इस इनइक्वलिटी को ध्यान से देखो, यहाँ पे आंसर छुपा है। ठीक है, ये हमारा है क्या, ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ठीक है, लेस देन ट्वाइस ऑफ 3:100। 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 100 बार। ठीक है, और उसमें एक 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे तीन, जो बी ऑप्शन है आपका, 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ तो सिर्फ 100 पावर थी, यहाँ 3 की पावर 100 नहीं 200 है, कितनी बार आप मल्टीप्लाई करोगे, राइट। सो दिस इज, ये कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन बी है ये। ठीक है, तो ऑब्वियसली सी इससे छोटा है और ये बी से छोटा है, तो बड़ा सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन हुआ, बी हुआ, आंसर बी। क्या बोलते हो, मजा आया, है ना। तो क्लैरिटी चाहिए कि भाई ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, है ना। इट वाज ट्रिकियस्ट क्वेश्चन, अपीलिंग था, कर लेते हैं इसको यार, बट कहीं जाके फंस सकते थे, क्योंकि दो का एक जो एडिशन डाल दिया था उन्होंने बीच में प्लस, अदरवाइज सिंपली अगर ऐसा कुछ होता तो शायद आप बना भी लेते, बट वो प्लस डालने से चीजें बिगड़ गई। ठीक है, आई होप आप लोग को ये वाला सेशन भी अच्छा लगा होगा, नंबर सिस्टम का। तो ऐसे ही पीवाईक्यू आप अच्छे से सॉलिड कीजिए अपनी तैयारी किसी भी चैप्टर की, उसके बाद पीवाईक्यू आई है, एंड ये ट्रिकिएस्ट जो सेशन है ना, इसको आप अ, इसको वॉच भी कर सकते हो, बाद में भी देख सकते हो, अगर आप अगर बिजी भी हैं, एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स, प्री बोर्ड, प्रैक्टिकल, व्हाटएवर। बट इसको प्लेलिस्ट में हम लोग डालेंगे, एंड प्लेलिस्ट में आप बाद में भी इन सारे वीडियोस को, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, जब भी प्री बोर्ड खत्म हो जाए उसके बाद। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है गाइस, सो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। और अगला सेशन आप लोगों को पता है कौन सा होने वाला है, ठीक है, अरिथमेटिक। अरिथमेटिक, तो कई लोग का फेवरेट फेवरेट है, कई लोग का फेवरेट नहीं है, बट जो ट्रिकी क्वेश्चंस आए थे अरिथमेटिक के, विल डिस्कस देम इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, वेडनेसडे को मिलते हैं 8 बजे। बाय बाय गाइस, सी यू, थैंक यू।